नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय। आज मैं बताने वाला हूँ सत्यनारायण पूजा कैसे शुरू हुआ था। सत्य ही सभी धर्म की मेन उपदेश माना जाता है। असत्य ही पाप और अधर्म है और सत्य पे ही ये संसार टिका हुआ है। लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलने से सब कुछ विध्वंस होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब इस धरती में अधर्म बढ़ेगा तब तब दुष्टों की विनाश और सज्जनों की कल्याण और धर्म की स्थापनार्थ है वो स्वयं अवतरित लेगा। और ये सत्य ही है सत्यनारायण। तो आज का कहानी शुरू करता हूँ। बहुत साल पहले मथुरा नगर में एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण रहता था। सुख क्या चीज़ है वो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। वो भिक्षा मांग मांग के ही जीवन यापन करता था। एक दिन का बात है, वो भिक्षा मांगने के लिए गया लेकिन उनको कोई भिक्षा नहीं मिला। इसी दुख में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन को धिक्कारते हुए रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। भगवान दुखहारी ब्राह्मण का दुख देखकर उन पर दया आने लगा और ब्राह्मण की दुख निवारण करने के लिए फकीर की भेष में वो ब्राह्मण के निकट पहुंचा और बोला, भाई आप यहाँ अकेले अकेले क्यों रो रहे हो? आपको क्या हुआ है, मुझे बता सकते हो? तब ब्राह्मण बोले, आपको मेरी दुख की बात बोलकर आपको दुखी कैसे कर सकता हूँ? क्या आप मेरा दुख की निवारण कर सकते हैं? तब फकीर भेषी भगवान बोले, क्या पता मैं आपका मदद कर सकूँ, आप बोलिए तो सही। तब ब्राह्मण रोते रोते बोला, मैं एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ। भिक्षा मांग मांग के ही जीवन यापन करता हूँ, लेकिन आज मुझे एक अन्न की भी दाना नहीं मिला। मेरा एक छोटा लड़का और बीवी है जो भूख के कारण मर जाएगा। इसी दुख में मैं रो रहा हूँ। तब फकीर भेषी भगवान बोले, भाई अब दुख की कोई बात नहीं है, घर जाओ और मुझे पूजा करना, आपकी दुख दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण बोले, जब मैं पूजा की सामग्री ले ही सकता था तब मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ता। और आप ही बताइए, मैं नारायण जी की पूजा रोज करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं आपको पूजा कैसे करूँ? और नारायण जी की पूजा ना करके आपकी पूजा करो तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य हो। ब्राह्मण की बात सुनकर फकीर बोले, जहाँ जहाँ जीव वहाँ होते शिव। अर्थात दुनिया में जितनी भी प्राणी हैं सब में भगवान है। सभी को भगवान ने ही बनाया है। जीव ही क्यों, दुनिया में सभी वस्तु में वास करता हूँ। तो आप मुझे पूजा करते हो तो आपको कोई दोष नहीं होगा। ये कहकर फकीर भेषी नारायण ब्राह्मण की आगे शंख चक्र गदा और कमल लिए निज रूप में प्रकट हुए। देखते देखते ही ब्राह्मण के सामने फिर फकीर की भेष में आ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। वो समझने में और कोई बाकी ना रहा। ब्राह्मण हाथ जोड़ करके फकीर भेषी नारायण को पूछा, हे प्रभु, आपकी पूजा कैसे करना पड़ता है? मैं मूर्ख, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कृपया आप बताने का कष्ट करें। फकीर भेषी नारायण ने कहा, चावल 5 पोआ, दही नहीं तो दूध 5 पोआ, केला 5 पोआ, नहीं तो गन्ने की गुड़ 5 पोआ, इन सब को एक साथ मिलाकर भोग बनाना और 2 तामुल पान भी। उसकी बाद मुझे सत्यनारायण रूप में पूजा करना। पूजा की अंत में भक्त के साथ मेरा नाम कीर्तन लेना, प्रसाद लेना। प्रसाद को लेते ही हाथ को माथे में रख देना और सत्यनारायण कहकर प्रणाम करना। तुम्हारी सभी आशाएं पूरा होगा। तब ब्राह्मण बोला, प्रभु, पूजा करने के लिए ये सारे चीज़ कहाँ मिलेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फकीर भेषी नारायण बोला, तुम जिसको जो मांगोगे तुम्हें वो
प्राप्त होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी दुख की रात्रि खत्म हो गया है। ये कहकर फकीर भिशी नारायण वहाँ से उछल हो गया। इसके बाद ब्राह्मण इस अविस्मरणीय घटना को सोचते हुए अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते ही सारी घटना वो अपनी पत्नी को कह सुनाई। ये बात सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी आनंद की सीमा ना रहा। दोनों ही आनंद मन से ही पूजा की सामग्री एकत्रित करने में जुट गई। जब सारा सामग्री एकत्रित हो गया तब फकीर ने जैसे कहा वैसे ही पूजा शुरू कर दिया और सब लोग भक्ति भाव से हरि कीर्तन करके पूजा समाप्त किया और सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। नारायण जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण की दुख की दिन समाप्त हुए। ये बात पूरा विश्व में फैल गई और ऐसे ही सत्यनारायण पूजा का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना मत भूलना और लास्ट में बोले जय श्री नारायण।